आज के वीडियो पे हम देखेंगे कि 6 Cs और 4 Ps को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो प्रोसेस है उसमें प्रेज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रेज एनालिसिस करते टाइम क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेज प्रोसेस। आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। So guys, welcome to the CMA finalist. Please like, share and subscribe. Let's start with 6 Cs. First is commitment. If a total quality management culture is to be developed, total commitment must come from top management. मीन्स क्या है कि हमें कल्चर बनाना पड़ेगा अपनी क्वालिटी को। उसके लिए क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, और वो टॉप मैनेजमेंट से आती है। मीन्स टॉप मैनेजमेंट क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है क्वालिटी की। देन उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनको फॉलो कौन करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो ये सफिशिएंट नहीं है कि आप डेलीगेट कर दो इश्यूज को क्वालिटी के एक सिंगल पर्सन के ऊपर कि हाँ, जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं तो उनकी वजह से क्या हुआ, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का भी इक्वल जो पार्ट होता है उसके अंदर इक्वल पार्ट होता है क्वालिटी के अंदर, क्योंकि वो क्या करती है, फॉर्म करती है स्टैंडर्ड्स को। तो सभी इसमें क्या होता है, कमिटमेंट होनी चाहिए, हर एक लेवल पर कमिटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर में क्या है, ट्रेनिंग लाइज एट द सेंटर ऑफ इफेक्टिंग अ चेंज इन कल्चर एंड एटीट्यूड्स। नेगेटिव परसेप्शंस मस्ट बी चेंज। मीन्स कल्चर क्या होता है कि हमारी हर एक एक्टिविटी में, जैसे हमने कहा कि हर एक एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कल्चर बनाना पड़ेगा क्वालिटी को। जब हम स्टैंडर्ड्स बनाते होते हैं हर एक लेवल पर, हमें ये देखना होगा कि हम एक्ट्स को कैसे परफॉर्म करें कि वो हमें एक नॉर्मल जॉब लगे कि हाँ, हम नॉर्मल काम कर रहे हैं हर एक बंदे के, और उसमें हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन आ सके। कोई भी नेगेटिव परसेप्शन ना रखे कि हाँ, हमारे ऊपर क्वालिटी के लिए ज्यादा बर्डन है, उनके ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो कल्चर बनाना पड़ेगा हमें, वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक हमें ऐसे फॉर्म करना पड़ेगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कि वो हमारा कल्चर हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। TQM should be recognized as a continuous process. It is not a one time program. क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि हमने एक बार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अप्लाई कर दिया उसके बाद भूल जाओ कि हाँ, हमें अब कुछ नहीं करना। अब हम टेंशन फ्री हैं कि हाँ, अब हमारी क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड्स है वो उनसे मैच करेगी ही करेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अप्लाई कर दिया है, जो उसकी प्रोसेस है उसको अप्लाई कर दिया। बट ऐसा नहीं होता है। जो एंड रिजल्ट आती है उनके अकॉर्डिंग हमें दोबारा से उसके ऊपर डिसीजन लेने होते हैं, फिर दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन करना होता है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके। तो ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में क्या होता है, ये एक TEI टेक्निक है, मींस टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट टेक्निक है। इसमें क्या होता है, सभी के सभी एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है ना। उनसे हर एक एम्प्लॉय से उनकी स्ट्रेटजी पूछी जाती है जो कि हमारे इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सके। हर एक बंदे की क्या की जाती है, परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है कि हाँ, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कोऑपरेशन है। टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी लोग क्वालिटी में पार्ट दे रहे हैं, उन सब का कोऑपरेशन से ही क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट इज कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस में क्या होता है कि द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल कस्टमर्स और इंटरनल कस्टमर्स। अब एक्सटर्नल कस्टमर्स में कौन कौन आते हैं, एक्सटर्नल्स में आएंगे जैसे कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो भी रिसीव करता है, जैसे कि हमारे कस्टमर हो गए, नॉर्मली जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो हो गए। इंटरनल में क्या हो जाएगा, जैसे हमारे कुलीग्स हैं, बिजनेस ओनर भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है ना। वो क्या हो गए, हमारे इंटरनल कस्टमर्स। बट हम उनको कस्टमर क्यों बोल रहे हैं, है ना। ये भी आपने सोचा होगा भाई भाई जब वो इंटरनल ही है तो उनको हम कस्टमर कैसे बोल सकते हैं, वो तो बिजनेस का पार्ट हो गए, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हम इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम कॉटन मिल में काम करता है कोई, वहां पर 3-4 स्टेप्स में काम होता है। जैसे कॉटन से कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से क्या करते हैं, वो स्टिच क्लॉथ्स बनाते हैं।
या फिर ड्रेसेस तैयार करते हैं। तो क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट में कॉटन का काम होता है कि रॉ कॉटन है जो उससे धागा बनाते हैं वो लोग। फिर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है, उसके कपड़े बनाए जाते हैं। फिर दूसरे में क्या किया जाता है, उनको स्टिच किया जाता है। तो वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो क्या है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का कस्टमर हो गया। तो वो लाइक अ इंटरनल कस्टमर। ठीक है। तो इनके ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हाँ उनको चाहिए क्या, कैसी क्वालिटी चाहिए। अब हमें क्लॉथ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रखी है, जो ड्रेस बनाने वाला है वो बताएगा कि हाँ हमें इस स्टैंडर्ड की क्वालिटी चाहिए। तो वो सब क्या होते हैं, आपस में कोरिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स एंड अवेयरनेस ऑफ करंट बेस्ट प्रैक्टिस आर इसेंशियल इफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशंस आर टू फंक्शन अप्रोप्रिएटली। ये क्या है कंट्रोल में, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या हो गया, हमारा एक प्रोडक्ट हो गया, लगा लो। ठीक है, हाउस लगा लीजिए, हाउस खरीद रहे हैं हम, वो हमारी प्रॉपर्टी है हाउस। एज अ प्रोडक्ट लगा लीजिए उसको। अब वो अच्छा बना हुआ है, काफी सुंदर है, हमने उसको परचेज कर लिया। ठीक है, उसका एग्रीमेंट करवाने में हमें काफी टाइम लग गया। मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन है जो उसका प्रोसीजर है वो बहुत ही बकवास है। तो जो हमने एग्रीमेंट करवाया उसमें काफी टाइम चला गया हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने रजिस्ट्रेशन करवाना था। जो रजिस्ट्री होती है हमारी हाउस की या प्रॉपर्टी की, जो भी रजिस्ट्री होती है, उसके बारे में भी क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन इतना जल्दी नहीं हो रहा, प्रोसीजर भी बहुत स्लो चल रहा है। वो लोग आने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, या कुछ और जो भी कुछ है वो बहाना बना रहे हैं जैसे भी। तो वो क्या हो गया कि हर एक एक्टिविटी पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं, उसके बाद जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसीजर है, जो अवेयरनेस है, वो सारी की सारी हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो वो हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अच्छा नहीं करेगा। उससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो भी डाउन जाएगी, और हमारी जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से ही मिलके नहीं बनती है, बल्कि वो सारी चीजें जो उसके साथ जुड़ी हुई है उनके साथ भी मिलके बनती है। तो उसके ऊपर भी हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट इज 4 पीस। 4 पीस में क्या क्या आता है, फर्स्ट है पीपल। पीपल में कौन कौन इंक्लूड होता है, जो हमारे हर एक लेवल पे जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो टॉप लेवल है बॉटम लेवल है, जो भी वट, उन सबको पीपल में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, टू अवॉइड मिस डायरेक्शंस। तो जो टीम होती है टीक्यूएम की, उसको कंसिस्ट करना होता है कि जो हम पीपल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर जो हम मीटिंग में चैलेंजेस उनको दे रहे हैं, तो उनको उन चैलेंजेस को पूरा करना होता है। अगर हमें लग रहा है कि कोई जो इंडिविजुअल है वो उसको चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके पास वो एजुकेशन ही नहीं है इतनी, या स्टेमिना नहीं है उसको पूरा करने का, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा ऐसे देखेंगे कि क्या वो हमारी मीटिंग्स को अटेंड कर रहा है, या फिर जो हमने उसको टास्क दिया है, जो उसको डेलीगेट किया गया है काम, क्या वो पूरा कर रहा है टाइम पे या नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी। अगर वो इन सब में, मतलब क्वालिटी को अच्छा करने में हमारा कोई योगदान ही नहीं दे रहा है, उसका कोई हिस्सा ही नहीं है, तो फिर हम उसका क्या कर सकते हैं। वो हमारी क्वालिटी को तो इम्प्रूव करने से रहा, कम चाहे कर दे। तो फिर ऐसे पीपल्स को हमें अवॉइड करना होता है इसमें। एक टीम, अच्छी टीम को हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस। इट इज इसेंशियल टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकली एंड टू रिग्रेट। इसमें क्या होता है, एंड टू रिगार्ड द फॉर्मल प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेनी पड़ेगी, एक फॉर्मल प्रोसेस बनानी पड़ेगी, और उसको जो है सिस्टमेटिक वे में हमें डिजाइन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम जैसे क्वालिटी को हम उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम सीधा जंप नहीं कर सकते कंक्लूजन के ऊपर, है ना, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। ठीक है, हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे, बल्कि एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, उसको क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस बनाएंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम। फिर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या, कैसे देख सकते हैं हम, एक सिस्टमेटिक मैनर में देखेंगे। हम फीडबैक लेंगे, फीडबैक से हमें पता चलेगा, हाँ और जैसे कस्टमर्स हो गए हमारे, या फिर कोई भी जैसे हमारे इंटरनल है या एक्सटर्नल कस्टमर है जो भी हैं, उनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में
पूछेंगे कि हाँ आपको इस प्रोडक्ट्स के इससे जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उनको हम फिर जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम उसके लिए जो है क्रिएटिव थिंकिंग रखनी जरूरी है, उसके लिए स्टैटिस्टिकल जो प्रोसेसेस होती हैं उनको यूज करना आना चाहिए हमें। ठीक है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मतलब हमें पहले क्या पता लगाया हमने कि पीपल्स की जो हमने टीम तैयार करी वो देखी हमने, फिर हमने प्रोसेस बनाई पूरी, फिर हमने प्रॉब्लम देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमें ये देखना है कि हम प्रिपेयर कैसे रहें उन प्रॉब्लम्स के लिए, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक करें, किन किन टूल्स को यूज करके हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेज। प्रेस PRAISE से मिलके बना है, जिसमें P डिनोट करता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को, R मींस रैंकिंग, A एनालिसिस, I इनोवेशन, S सॉल्यूशन और E इवैल्यूएशन। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या है, एरियाज ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। इसमें हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे कस्टमर अगर हमसे डिससेटिस्फाई हैं तो वो एरियाज कौन से हैं, क्यों वो हमसे डिससेटिस्फाई हैं, उस प्रॉब्लम का हमें पता लगाना होता है। एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमारे आगे आ रही हैं, जिनकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, देन हम क्या करते हैं, उनको रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई हैं उनको हम क्या करते हैं, रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। वो भी प्रायोरिटी के बेस पे कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रहेगी, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे देन उसको करेंगे। तो वो हम रैंकिंग बेस पे करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके कोज का कि वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है, क्यों आ रही है वो, उसको देखेंगे। तो फिर हम उसको देखने के बाद कि वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है उसको फिर डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं कि किन बैरियर्स की वजह से वो आ रही है, उन बैरियर्स को भी डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं, एक सीधा जंप नहीं करते कंक्लूजन के ऊपर, बल्कि हम थोड़ा उसको एक प्रोसेस में देखते हैं पूरा, कि हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि किसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और डायरेक्ट एनालाइज करते हैं उसको। जो कंक्लूजन है उसको हम डायरेक्ट नहीं जाते कंक्लूजन पे, बल्कि क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं कितनी बड़ी है और कितना इफेक्ट डाल रही है हमारे बिजनेस के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। देन आता है इनोवेशन। इनोवेशन में हम क्या करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग बनाते हैं अपनी, जिससे हम जो है अपने सॉल्यूशंस को इनोवेट कर सकें, जो नए नए सॉल्यूशन हैं उनको लेके आ सकें हम। ठीक है, और जो हमारे आगे बैरियर्स आ रहे हैं उनको भी डिक्रीज कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे बैरियर्स आ रहे हैं उनको डिक्रीज कर सकें, और जो हमारे इनोवेशन आइडियाज हैं जो अलग अलग लोगों से हमें मिलते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम सभी से क्या करते हैं, मीटिंग बनानी होती है ना, हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की मीटिंग बिठाई होती है। तो उसमें सभी पीपल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, वहां पर उन प्रॉब्लम्स को रखा जाता है, और वहां पर क्या करते हैं हम, इनोवेशन जो होता है हमारे सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशन दिए जाते हैं उस मीटिंग में। देन क्या होता है, सॉल्यूशन। फिर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि इम्प्लीमेंट द प्रेफर्ड सॉल्यूशन, कि जो हमने जैसे कि इनोवेशन में हम जो भी लेके आए हैं, इनोवेशन में आइडियाज जो भी लेके आए हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्यूशन को, उन सॉल्यूशंस को। ठीक है, और उससे अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, जिससे और जो हमें चेंजेस करने होते हैं हम रिक्वायर्ड चेंजेस भी करते हैं उसके अंदर। देन हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन में क्या करते हैं, हम जो चेंजेस लेके आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन उसको इवेल्युएट करते हैं कि उसको हम मॉनिटर करते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस को, कि जो हमने एक्शंस लिए हैं उसकी इफेक्टिवनेस को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अगर वो हमें अच्छा इम्प्रूवमेंट दे रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, दोबारा से स्टेप वन से शुरू करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को फिर से आइडेंटिफाई करते हैं और फिर से हम यही स्टेप को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन प्रेज एनालिसिस। अब प्रेज को हम यूज कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है वो तो हमने देख ली, बट उसकी प्रोसेस को यूज करते टाइम जो जो डिफिकल्टीज हमारे सामने आती हैं वो क्या क्या है।
फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें हमें डिफिकल्टीज आती हैं। इफेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम आर apparent but the problems themselves are difficult to be identified। मीन्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम हमारे बिजनेस को ज्यादा अफेक्ट कर रही है या फिर ये प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला काम यही होता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, और वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ही एक सबसे डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद प्रॉब्लम्स मान लो हमें मिल भी गई, उसके बाद उससे भी डिफिकल्ट क्या हो जाता है कि उनको मेजर कैसे करें कि वो कितनी हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकती है या कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो हमारे लिए, उसको हम मेजर क्या कैसे करें, वो भी हमारे लिए क्या होती है, एक डिफिकल्टी होती है। तो इनको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसमें हम पार्टिसिपेटिव जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ा के, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, मल्टी वोटिंग करके, पैनल डिस्कशन करके, ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर हमारे जो पीपल्स के व्यूज हैं उनको ले सकते हैं। नेक्स्ट है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। रैंकिंग में क्या होता है ना कि हर एक पर्सन की सोच अलग अलग होती है। जैसे कि हमने कहा कि उनसे हम क्या करते हैं, डिफिकल्टीज जो प्रॉब्लम्स हमारी आई होती हैं सब पीपल्स से, जो भी एम्प्लॉयज है, टॉप मैनेजमेंट है, सबसे क्या करते हैं, व्यूज लेते हैं। अब उन व्यूज, हर एक इंडिविजुअल की रैंकिंग किसी भी प्रॉब्लम को लेके अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है। तो सबके लिए क्या होगा, परसेप्शन अलग अलग होगी हर एक प्रॉब्लम के लिए। अब प्रोडक्शन वाला अपनी प्रोडक्शन व्यू से देखेगा उस प्रॉब्लम को, फाइनेंस वाला फाइनेंस के व्यू से देखेगा। तो उससे क्या हो जाता है, हमें रैंकिंग देना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये सभी इंडिविजुअल्स के बीच में एक कंसेंट बनना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस करने में भी हमें क्या डिफिकल्टी आती है, एडोप्शन ऑफ एडोप अप्रोचेस एंड क्विक फिक्स सॉल्यूशंस। मींस एनालिसिस में क्या होता है, जो हमारी स्पेशल और नेसेसरी अप्रोचेस होती हैं उनको यूज करते हैं एनालाइज करने में, जिससे कि हमें क्विक सॉल्यूशन मिल सके। बट वो एनालाइज करना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। उनको एनालाइज हम कैसे करते हैं, लेटरल थिंकिंग से, ब्रेनस्टॉर्मिंग से उनको एनालाइज करते हैं हम। नेक्स्ट है इनोवेशन। अब इनोवेशन भी मतलब इतनी जल्दी नहीं आ सकती। इनोवेशन क्रिटिकल और लैक ऑफ क्रिएटिविटी और एक्सपर्टीज, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब ये तो नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय की क्रिटिकल थिंकिंग हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और जो एक्सपर्टीज है, मान लो जो प्रॉब्लम आई है उसमें हो सकता है किसी की एक्सपर्टीज है किसी की नहीं है, तो उस जो वो मेन एरिया है प्रॉब्लम का, उसमें सबकी एक्सपर्टीज मिलना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये इनोवेशन में जो भी हम आइडियाज लेके आते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेके आते हैं, वो उनको अचीव करना भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में क्या डिफिकल्टीज आती है, रिस्ट्रेंट्स फॉर मिडल मैनेजर्स। जो मिडल मैनेजर्स है, जैसे हमारे टॉप मैनेजमेंट है, उसके बाद हमारी लोअर जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो है, बीच में हमारे मिडल मैनेजर्स होते हैं। वो हमारे सॉल्यूशन में कैसे अफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि इंटरनल जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होके आता है, मिडल मैनेजर्स के थ्रू होता है। ये तो है नहीं कि टॉप वाले डायरेक्ट एम्प्लॉय से कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे भी इश्यूज आ जाते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, मतलब अप्रोच नहीं रहती, डायरेक्ट अप्रोच नहीं रहती। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। मान लो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, हमने सारी जो हमारे लेवल्स हैं उनमें उसको कम्युनिकेट भी कर दिया सॉल्यूशन को, अब उसको इवेलुएट करना है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी इम्प्लीमेंटेशन में। क्यों, क्योंकि lack of measurable data for comparison of expectations with actuals, क्योंकि हमारे पास वो डाटा नहीं होता, एक्चुअल डाटा, क्योंकि हमारे पास नई नई प्रॉब्लम आई होती है, हम उसके सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। अब हम उसको अगर इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो हमें नहीं पता कि उसका कैसा इफेक्ट आना चाहिए था। बट कुछ हद तक हम पता लगा सकते हैं, बट अगर हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं है, कंपैरिजन के लिए डाटा नहीं है, तो हम वहां पर भी क्या करते हैं, डिफिकल्टीज अराइज होती ही होती है हमारे आगे। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेज प्रोसेस। अब प्रेज प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। फर्स्ट है स्मॉल टू बिग इश्यूज। इसमें क्या करते हैं, जो फर्म के बिग इश्यूज हैं, जैसे कि हमने सबसे पहला पॉइंट ही क्या होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना।
जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो हम उनको रैंकिंग देते हैं कि ये हमारे लिए बिग इशू है, ये उससे कम, ये उससे कम। तो वो रैंकिंग में क्या होता है, स्मॉल टू बिग और बिग टू स्मॉल। वहां पर हम बिग टू स्मॉल करते थे रैंकिंग, यहाँ पर स्मॉल टू बिग है कि जो हमारे लिए छोटी प्रॉब्लम है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उस पर हम ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। और बिग इश्यूज पर क्या होता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये अप्रोच यूज करते हैं ये स्मॉल टू बिग इश्यूज की। नेक्स्ट है सॉल्वेबल प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं वो लोग कि प्रॉब्लम तो छोटी ही लेते हैं, बट वो प्रॉब्लम लेते हैं जो वो स्टार्टिंग में सोल्व करने वाले हैं, प्रॉब्लम वो छोटी होती है बट वो अप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन देती है हमें। मीन्स वो एक पोटेंशियल इम्पैक्ट देती है कि जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूवमेंट की हमें मिल रही हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से, वो हम एक माइनर प्रॉब्लम से शुरू कर रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम उठा रहे हैं जो जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट भी ज्यादा हो। प्रॉब्लम भी छोटी है और वो इम्पैक्ट भी ज्यादा डाल रही है, मीन्स क्वालिटी में इम्प्रूव भी ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा वैल्यूएबल प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाता है, यहाँ इसको बोलते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में और उसको अच्छे से सॉल्व करने में जिन लोगों ने हमारे मतलब प्रोजेक्ट में जो भी मेंबर्स होते हैं, जो उस प्रोजेक्ट को अगर वो सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं तो हम उन्हें क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमें उन्हें रिपोर्ट्स देना चाहिए, वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। क्या, तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।